ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज वर्ष का 30वां सामान्य रविवार है। आइए आज के पाठों का हम मनन चिंतन करें। हम क्या करते हैं और कितना करते हैं, ये ईश्वर को अधिक मायने नहीं रखता है, पर हम किस भाव से करते हैं वह अधिक मायने रखता है। इस संबंध में बाइबल में बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, जैसे कंगाल विधवा का खजाने में 2 अधेले अर्थात 1 पैसा डालना। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 12 वचन संख्या 41 से 44। उस घटना में यीशु की नज़र से वह विधवा अन्य लोगों की तुलना में सबसे अधिक डाली, क्योंकि उस विधवा का दान देने का भाव में प्रेम और उदारता थी। आज के पाठ कुछ इसी तरह की बातें हमें बताती हैं। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ से पढ़ा गया। इसमें ईश्वर की दयालुता से संबंधित एक महानता को दर्शाया गया है, और वह यह है कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। वह लोगों का न्याय उनके बाहरी दिखावा या धन की अधिकता के आधार पर नहीं करता, बल्कि उनके सच्चे मन, दिल और आंतरिक भाव के आधार पर करता है। उनमें कुछ भी छिपा हुआ नहीं रहता है। वह जानता है कि कौन क्या है और कैसे है, और उनके कार्यों के पीछे क्या मकसद होता है, कौन उस पर आस्था रखता और उनके जीवन का केंद्र कौन होता है। वह दरिद्रों और पद दलितों की पुकार सुनता और उनका पक्ष लेता है, क्योंकि वे दिल के साफ होते हैं, पर अपनी गरीबी और लाचारी के कारण संपन्न और सामर्थ लोगों द्वारा शोषित और तिरस्कृत किए जाते हैं। इस बात को यीशु ने भी अपने पर्वत प्रवचन में आशीर्वचन के रूप में व्यक्त किया था। अतः हम अपने मनोभाव पर विचार करें और देखें कि हमारा आचरण और व्यवहार कैसा होता है। कुछ भी काम करने के पीछे हमारा मनोभाव क्या होता है? क्या हमारा कार्यों का मनोभाव ईश्वर की सेवा करना और उसकी इच्छा पूरा करना होता है, या फिर लोगों का ध्यान आकर्षित कर उनसे वाहवाही पाना होता है? आज का दूसरा पाठ तिमिथी के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र से पढ़ा गया। इसमें संत पौलुस अपने मन की बात को व्यक्त करते हैं। जब से उन्होंने यीशु ख्रिस्त को जाना, तब से उनका संपूर्ण जीवन ख्रिस्तमय हो गया। उसके लिए यीशु के मनोभाव और उसकी इच्छा को पूरा करना ही प्राथमिकता बन गई। वह उसके लिए हर कष्ट और तकलीफ को सहने के लिए तैयार हुआ और सहा भी। वह दिखावा या लोगों से वाहवाही पाने के लिए नहीं, पर पूरी ईमानदारी और लगनता से यीशु ख्रिस्त के सुसमाचार का प्रचार किया। इसलिए उसे पूरा विश्वास और भरोसा था कि न्यायी विचारपति प्रभु उनको धार्मिकता का मुकुट प्रदान करेंगे, उनके हर कार्यों और सहे गए दुख तकलीफों का पुरस्कार देंगे। क्या हम संत पौलुस के समान पूरे दावे के साथ यह कह सकते हैं कि हमने अपने हर जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ पूरा किए हैं और हमारे लिए धार्मिकता का मुकुट तैयार है? आज के सुसमाचार में यीशु विनम्रता और दीनता के महत्व को समझाने के लिए फरीसी और नाकेदार का दृष्टांत को सुनाते हैं। गिरजाघर में और प्रार्थना करते समय हमारा मनोभाव कैसा हो, उसे यीशु स्पष्ट करते हैं। शुरू में हमने जो कहा था कि हम क्या करते और कितना करते वह ईश्वर के लिए महत्व नहीं रखता, पर किस मनोभाव से हम करते हैं वह महत्व रखता है। आज जो दृष्टांत हमने सुना, यह भी इसी बात को स्पष्ट करती है। फरीसी के मनोभाव पर गौर कीजिए। वह यह बताता है कि उसने बहुत सारे कार्य किए हैं
और करते हैं वह अन्य लोगों के समान नहीं हैं। फरीसी की ये बातें क्या दर्शाता है? उनके व्यवहार ये दिखाता है कि वह प्रार्थना करने नहीं पर अपनी प्रशंसा और बड़ाई करने मंदिर गया था। वह यह जानना चाह रहा था कि वह धर्मी व्यक्ति है और उसके समान कोई नहीं है। अगर वह बहुत धर्मी और सबसे अच्छा व्यक्ति था तो फिर क्यों उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई? क्यों वह पाप मुक्त होकर शांतिपूर्वक घर नहीं गया? इसका सीधा सा जवाब है, वह प्रार्थना का ढोंग कर रहा था। उसके मन दिल में प्रार्थना का सही मनोभाव नहीं था। वह घमंड से भरा हुआ था जो प्रार्थना के मनोभाव से ठीक विपरीत थी। प्रार्थना के लिए नम्रता और अपनी अयोग्यता एहसास होना आवश्यक होता है, जो उस फारिसी में रत्ती भर भी नहीं थी। नाकेदार के मनोभाव पर भी जरा गौर कीजिए। क्यों वह मंदिर में कुछ दूर पर ही खड़ा रहा? क्यों उसे अपनी आंखें को स्वर्ग की ओर उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था? वह बस अपनी छाती पीटकर एक छोटी सी प्रार्थना करता रहा, हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। नाकेदार का ये आचरण क्या दिखाता है? उसे पता था ईश्वर महान और पवित्र है। उसके सामने वह पापी और अयोग्य है। अतः वह अपनी अयोग्यता का एहसास कर अपने को नम्र और दीन बनाया, जो प्रार्थना का सही भाव था, और यही कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। अब हम अपने पर विचार करें। जब हम गिरजाघर जाते हैं या जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारा मनोभाव कैसा होता है? क्या हमारा प्रार्थना का भाव में नम्रता होती है? कहीं हम दूसरों से अपने को बेहतर साबित करने या फिर दिखावा के लिए केवल तो प्रार्थना नहीं करते? एक बात याद रखें, ईश्वर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं रहता है। ईश्वर को हमारी जरूरत नहीं है, पर हमको उसकी जरूरत होती है। वह हमारे हर मनोभाव को जानते हैं। अतः आइए हम गिरजा जाने के मनोभाव और प्रार्थना करने के मनोभाव में नम्रता और दीनता लाएं। हम क्या करते और कितना करते हैं, उस पर जरा ध्यान देकर किस भाव से हम जो कार्य करते हैं उस पे हमारा मनोभाव, हमारा उद्देश्य, हमारा मकसद क्या होता है, उस पर ध्यान दें। उसका पालन करो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज